अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने रिसेप्टर्स का देखा था कि किस टाइप के जीपीसीआरस पाए जाते हैं। तो आज हम वो जीपीसीआर को डिस्कस करेंगे या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट या इनहिबिट करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जीपीसीआर कैसे काम करता है। आपको ये भी बताया था कि इट्स द लार्जेस्ट सेल सरफेस रिसेप्टर दैट इज एसोसिएटेड विद द जी प्रोटीन एंड इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द सर्पेंटाइन। ठीक है, तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो किस तरीके से ये एक्टिवेट होता है। तो दिस इज अवर रिसेप्टर 2 3 4 5 6 7। okay, so this is the cytosolic part, the plasma membrane. Then यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा रहता है। ठीक है, कि इसमें अल्फ़ा जीडीपी फॉर्म में रहता है। व्हेन द लिगेंड बाइंड टू द रिसेप्टर, तो जैसे ही लिगेंड बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ, तो ये क्या करता है, जो लिगेंड इस अल्फ़ा सब यूनिट में जो जीटीपी है उसको वहाँ पे अटैच कर देता है अल्फ़ा सब यूनिट पे, और वहाँ से जीडीपी निकल जाता है। ठीक है, तो जो ये सेल है वो 1:10 का रेशो बना के रखता है, किसका, जीडीपी और जीटीपी का, जिससे ये चांस हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जीटीपी वहाँ पे बाइंड हो जाए। ओके, तो जैसे ही लिगेंड वहाँ पे बाइंड होगा तो इस रिसेप्टर में एक कन्फर्मेशनल चेंज होगा, जिससे अल्फ़ा सब यूनिट का जो जीडीपी है वो रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे उसके जगह पे क्या आ जाएगा, दैट इज़ जीटीपी, दैट इज़ द बीटा एंड दिस इज़ द गामा। तो जैसे जीटीपी वहाँ पे आ जाएगा, देन ये जो सब यूनिट्स हैं, अब हम यहाँ पे दिखाते हैं इस तरह से, ये हमारा रिसेप्टर है। ठीक है, यहाँ पे लिगेंड बाइंड है, तो अल्फ़ा अलग हो जाता है और बीटा गामा अलग हो जाता है। दिस इज द अल्फ़ा बीटा गामा और अल्फ़ा जीटीपी। ओके, तो ये जो एक्सचेंज कराता है, तो वहाँ पे एक प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है, दैट इज़ द ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। ठीक है, तो ये ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर जीटीपी को वहाँ पे ऐड कर देता है अल्फ़ा सब यूनिट पे और जीडीपी को वहाँ से निकाल देता है। देन ये अल्फ़ा और जो ये बीटा है, सो दिस विल बाइंड टू द टारगेट प्रोटीन्स। ठीक है, जो भी टारगेट प्रोटीन्स है इनका, या जो भी इनका टारगेट होगा, वहाँ पे वो जाके अपना एक्शन शो करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा अपना एक्शन शो करेगा और बीटा गामा अपना एक्शन शो करेगा अकॉर्डिंग टू देयर टारगेट, उनका टारगेट जो भी होगा। देन जब ये चीज़ हो गई, फिर उसके बाद ये जो अल्फ़ा सब यूनिट है, इस अल्फ़ा सब यूनिट में एक अल्फ़ा सब यूनिट में ही जीटीपीएस एक्टिविटी रहती है, जिसको हम क्या होता है, जीटीपीएस एक्टिविटी, जीटीपीएस। तो वहाँ पे क्या होता है, जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, या कभी कभार वहाँ पे और कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जो ये जीटीपीएस एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है, दैट इज़ द गैप, दैट इज ग्वानिन जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ठीक है, जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन वो इस जीटीपी को रिमूव करता है और अल्फ़ा सब यूनिट पे जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी, और जीटीपी इज कन्वर्ट इनटू जीडीपी। ओके, देन जीडीपी हो गया तो फिर से अल्फ़ा इनएक्टिवेट हो जाएगा और अब ये अल्फ़ा फिर से बीटा और गामा के साथ बाइंड हो जाएगा, बीटा गामा के साथ बाइंड हो जाएगा विद बाउंड जीडीपी, और फिर से ये जो प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये अवेलेबल हो जाएगा किसके लिए, ताकि नेक्स्ट राउंड ऑफ रिएक्शन कर सके। तो एक तो ये है, इस तरीके से जो जी प्रोटीन है उसका इनएक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन इस तरीके से होता है, ठीक है, जी प्रोटीन्स का, और इनएक्टिवेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ द जीटीपी इंटू जीडीपी। तो अल्फा खुद ब खुद इनएक्टिवेट हो जाएगा और फिर जाके अपने बीटा और गामा सब यूनिट के साथ वो बाइंड हो जाता है। और
जो यहाँ पे मैंने जीएपी लिखा है तो उसको कभी कभार आरजीएस भी कहा जाता है। आरजीएस, ठीक है। तो आरजीएस किसको बोलेंगे हम? आरजीएस एक टाइप का क्या है, वही जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन है, जो क्या करता है मेनली उस जीटीपी को वहाँ से रिमूव करके वहाँ पे एटीपी को जीडीपी को ऐड कर देता है। यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग। क्या बोलेंगे इसको? रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, जिसमें मेनली जो गेप प्रोटीन वो आता है, दैट इज द गुआनिन जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। सो इस तरीके से एक्टिवेट इनएक्टिवेट होता है। और एक तरीका है जिसके थ्रू ये जो रिसेप्टर है वो इनएक्टिवेट होता है। तो वहाँ पे कुछ बाइंड होते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। चीज़ें हम बोलेंगे जैसे कि बीटा एड्रेनर्जिक, बीटा अरेस्टिन है, ठीक है। बीटा अरेस्टिन के थ्रू भी ये इनएक्टिवेट हो सकता है। या दूसरा और है कि वहाँ पे बी आर्क, ठीक है, बीटा अरेस्टिन या बी आर्क, इसके थ्रू क्या होता है, जो ये रिसेप्टर है वो उसका एंडोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है। बीटा अरेस्टिन या बीटा आर्क, इस पाथवे के थ्रू क्या होता है, ये दो प्रोटीन से इस पाथवे के थ्रू ये जो रिसेप्टर्स है अलोंग विद द लिगेंड एंडोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस हो जाता है लाइसोसोम्स में, और उसके बाद फिर से जो ये रिसेप्टर है वो फ्री हो जाता है लिगेंड से, एंड दिस विल अगेन कम्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। तो इसको हम डिसेंसिटाइजेशन भी बोलते हैं। डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द एक्टिवेटेड रिसेप्टर बाय बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर काइनेज, और साथ में एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी फोस्फो डाइस्टेरेज। कभी कभार ये जो साइक्लिक एएमपी यहाँ पे फॉर्म होता है उसका डिग्रेडेशन भी हो जाता है। तो ये एक सिंपल पाथवे मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके थ्रू जो ये जी कपल्ड रिसेप्टर्स अपना काम करता है, ठीक है। बाकी ये देखो अल्फा कहाँ पे जाके बाइंड होगा, ठीक है, ये बीटा कहाँ पे जाके बाइंड होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इफेक्टर, ठीक है। तो ये जो जी प्रोटीन है इट इज़ द ट्रांसड्यूसर, ठीक है। जो इनका टारगेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टर। जो जी प्रोटीन हमारा ट्रांसड्यूसर है, और उसके बाद ट्रांसड्यूसर तक सिग्नल कौन लेके आता है, हमारा रिसेप्टर, ठीक है। तो ये तीन इसमें सेल सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करता है। दैट इज अ रिसेप्टर, रिसेप्टर हमारा पता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। देन ट्रांसड्यूसर इज आवर जी प्रोटीन, उसके बाद इफेक्टर टारगेट प्रोटीन कौन सा है, ठीक है। किसी का एडिनाइलेट साइक्लेस होगा, ठीक है, एडिनाइलेट साइक्लेस होगा, किसी यहाँ से जी प्रोटीन का फॉस्फोलिपेज सी होगा, किसी का सोडियम चैनल्स होंगे, पोटेशियम चैनल्स होंगे, किसी के सोडियम चैनल्स होंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इफेक्टर्स के बाद हमारा वहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्म होता है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सो दैट इज़ द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एडिनाइलेट साइक्लेस, ठीक है। वो जीपीसीआर जो GPCR that activates adenylate cyclase या inhibit adenylate cyclase। तो हम उस रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें एक एडिनाइलेट साइक्लेस का होगा, और जो एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता होगा, और जो एडिनाइलेट साइक्लेस को इनएक्टिवेट करता है। तो मेनली ये जो प्रोसेस है वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है आपकी जी प्रोटीन पे कि कौन सा जी प्रोटीन एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जी प्रोटीन के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। तो जो मेन टाइप्स हैं जी प्रोटीन के, जिसको हमने डिवाइड किया है अल्फ़ा के बेसिस पे, तो दोज आर द जी अल्फ़ा, उसके बाद है जी जी
अल्फा ए, जी अल्फा आई, ठीक है। तो जी अल्फा ए क्या है, जो एक्टिवेट करता है किसको, मेनली जो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, उसको हम क्या करते हैं, जी ए एस, ओके, देन जी ए आई या ओ हम उसको बोलेंगे। उसके बाद है जी ए क्यू 11, देन उसके बाद जी अल्फा 1 टू 13, और जो हमारे काम का है, जिसका हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज द जी एस ए एस और जी ए आई ओ, ठीक है। तो ये जी ए एस क्या करता है, मेनली एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, या जी एस अल्फा उसको बोलते हैं, ठीक है, विच एक्टिवेट्स द एडिनाइलेट साइक्लेज। इसके बाद जी आई ए आई जो क्या करता है, जो इनएक्टिवेट करता है, इनहिबिट करता है किसको, एडिनाइलेट साइक्लेज को, एडिनाइलेट साइक्लेज को, ठीक है, ये एक्टिवेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से जी ए एस अल्फा एक्टिवेट करता है और ये जी आई ओ कैसे इनएक्टिवेट करता है। सो कि ये जो जी प्रोटीन किस तरह से सिग्नलिंग करता है, उसके बेसिस पे उसको सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो विच आर वेरी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर, दैट इज द सीक्वेंस होमोलॉजी, जी एस अल्फा है, जी ए आई ओ है, जी ए क्यू 11 है, जी ए 1 12 13 है। सो ईच सब क्लास ऑफ जी प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोटीन्स, is the product of multiple genes or splice variation that may imbue them with difference ranging from subtle to distinct with regard to signaling property, but in general they appear reasonably grouped into four classes, ठीक है, because the signal transition property of the various possible beta gamma combination do not appear to radically differ from one another. These classes are defined according to the isoform of their alpha subunit, ठीक है। तो बीटा और जो गामा सबयूनिट है, तो वो दोनों मतलब ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शन करते हैं, जो भी अगर काम करता होगा, कोई पार्टिसिपेट करता होगा सिग्नलिंग में, तो उनका काम सेम है। बट जो ये अल्फा सब यूनिट है, वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करता है, तो इसीलिए इस बीटा गामा को उनके अल्फा के बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। मेनली जो जी प्रोटीन है उसको अल्फा के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो अल्फा जी प्रोटीन्स जो जीपीसीआर को एक्टिव एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, और कुछ एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करता है, और कुछ फोस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है यार। तो ऐसे भी एडिनाइलेट साइक्लेज वहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि जी जो क्यू है वो फोस्फोलिपेज सी को एक्टिवेट करते हैं। तो हम देखेंगे एक एक करके। तो पहले हम देखेंगे जीपीसीआर विच एक्टिवेट्स GPCR which activates adenylate cyclase। तो पहले हम एडिनाइलेट साइक्लेज के बारे में थोड़ा जानेंगे। सो एडिनाइलेट साइक्लेज, जिसको कॉमनली एडिनाइलेट साइक्लेज कहते हैं, एडिनाइल साइक्लेज कहते हैं, तो उसको हम एब्रीवेट AC से करते हैं। सो इट्स एन एंजाइम with key regulatory roles in essential all cells. So 6 different distinct classes have been described of this particular adenylyl cyclase. So but जो adenylyl cyclase third है, it occurs wild in eukaryotes and has important roles in many human tissue. तो इसके 6 क्लासेस हैं, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं AC1, AC सेकेंड, then adenylate cyclase third class, then adenylate cyclase 4, then adenylate cyclase 5th and adenylate cyclase 6, ठीक है। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो मेनली ऑल यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं, या वाइल्ड यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन टिश्यूज में। सो दिस इज द एडेनाइलेट साइक्लेज थर्ड। तो ये एडेनाइलेट साइक्लेज मेनली क्या है, इट्स अ मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, हैविंग स्पैनिंग द मेम्ब्रेन 6 टाइम्स, ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके से वो 6 बार
जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करता है, बट इसका डायमराइजेशन होना इम्पॉर्टेंट है। जब तक दो एडिनाइलेट साइक्लेस कंबाइन नहीं होंगे तब तक वहाँ पे एक्टिव साइट फॉर्म नहीं होगा। जैसे ही एक्टिव साइट फॉर्म होगा तो ये जो एडिनाइलेट साइक्लेस है इट्स रेडी फॉर द एक्टिवेशन। सो ये जब ये एक्टिवेटेड होगा तो ये क्या करता है, ये मेनली एटीपी का कन्वर्शन किस में करता है, साइक्लिक एएमपी में। सो इट कन्वर्ट द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू 3,5 साइक्लिक एएमपी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कन्वर्ट कर देता है। एंड पायरोफॉस्फेट, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैम का तो इस तरीके से रहता है। तो ये ट्राइफॉस्फेट हो गया। देन उसके बाद हम एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस इज आवर एडेनिन। शुगर, तो यहाँ पे हमारा बेस है, दैट इज द एडेनिन। सो दिस इज द एडेनिन ट्राई फॉस्फेट, इनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो अब इसका कन्वर्शन किस में होता है, इसका कन्वर्शन होता है साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में होता क्या है। थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा बेस है, दैट इज द एडेनिन। एंड हियर यू कैन सी जब ये फॉर्म होता है उस टाइम पे वहाँ से 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो दिस इज द 3,5 साइक्लिक, ठीक है। तो ये 3 है और यहाँ पे 5 कार्बन रहता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता है। सो दैट इज बाई 3,5 साइक्लिक एएमपी। तो ये जो एडिनाइलेट साइक्लेस है ये कराता है, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ एएमपी इनटू CAMP। तो ये इसका फंक्शन रहता है किसका, एडिनाइलेट साइक्लेस का। तो जो एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता है वो मैंने बताया, दैट इज द GS अल्फ़ा, ठीक है। जो GS अल्फ़ा जी प्रोटीन है वो जो सब क्लास है वो एक्टिवेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेस को। अब ये GS अल्फ़ा को एक्टिवेट करता है, इसको एक्टिवेट करता है। ये कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, जी प्रोटीन। तो बहुत सारे रिसेप्टर्स है, जैसे कि पहला है बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है, ठीक है, जिसके साथ ये बाइंड होता है और ये जो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर इसको एक्टिवेट करता है। इसी तरह कैल्सिटोनिन रिसेप्टर है, कैल्सिटोनिन रिसेप्टर है। देन एडिनोसिन रिसेप्टर है, एडिनोसिन रिसेप्टर से। तो ये जो जितने भी रिसेप्टर्स है वो क्या है, जी प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, ओके। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर है। देन अगर हम बात करेंगे तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर्स है, LH रिसेप्टर। तो ये जितने भी रिसेप्टर्स है, अभी बहुत सारे और भी रिसेप्टर्स है। ये जो रिसेप्टर्स है क्या करते हैं, मेनली GS अल्फ़ा को एक्टिवेट करता है। तो अगर हम लिगेंड की बात करेंगे तो अगर देखो यहाँ पे आपको पता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या करता है, कौन से लिगेंड्स के साथ बाइंड होता है, जैसे इपिनेफ्रिन है, ये कैल्सिटोनिन है। देन एडिनोसिन के साथ बाइंड होगा। देन FSH फॉलिकल्स FSH के साथ बाइंड होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ बाइंड होगा। ये इपिनेफ्रिन के साथ बाइंड होगा, ग्लूकागॉन के साथ बाइंड होगा। तो ये सब रिसेप्टर्स है या ये सब लिगेंड्स है जो इन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। फिर ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने के बाद ये जी प्रोटीन के इस वाले सब क्लास को एक्टिवेट करेगा, दैट इज द GS अल्फ़ा सब यूनिट, ठीक है। GS अल्फ़ा
जी प्रोटीन, ठीक है, इसको एक्टिवेट करता है। अब ये जब एक्टिवेट होगा तो ये जाके एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। ओके, सो ये जो जी एस है, ठीक है, सो इट्स अ सब इज अ सब यूनिट ऑफ द हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन दैट स्टिमुलेट्स द कैम डिपेंडेंट पाथवे। ठीक है, तो मेनली ये जो जी एस अल्फा है वो क्या करता है, जो कैम डिपेंडेंट पाथवे है, कैम डिपेंडेंट पाथवे है उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, जिसमें मेनली जो एडिनाइलेट साइक्लेज है वो एक्टिवेट होता है। So GS alpha is a GTPase that function as a cellular signaling protein. So GS alpha is the founding member of one of the four families of heterotrimeric G protein जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे कि जी ए क्यू फैमिली था, GA1 to 12 13 फैमिली था, देन GAI फैमिली था। सो अगर हम GS अल्फ़ा की बात करेंगे, सो GS अल्फ़ा में दो मेंबर्स हैं, एक है, इसके दो मेंबर्स पाए जाते हैं, एक है GOL दैट इज मेनली पार्टिसिपेट इन द ऑल्फेक्शन, देन उसके बाद दूसरा है दैट इज द GSA। ओके, सो ये जो GS है मेनली इट इज इनकोडेड बाय अ GNS कम्प्लेक्स लोकस, GNAS लोकस। ठीक है, तो वो जो जीन इसको ट्रांसक्राइब करता है दैट इज अ GNS लोकस। ठीक है, और अगर हम गोल्फ अल्फा की बात करेंगे तो इट इज encoded by GANL gene. Okay, so the general function of GS is to activate intracellular signaling pathway in response to activation of cell surface receptors, cell surface G protein coupled receptor. So GPCR function as part of three component system मैंने आपको बताया, that is the receptor, transducer और effector. So the transducer is a system in which a heterotrimeric G protein is present, composed of three subunit, alpha subunit, then beta subunit, beta and gamma subunit. जो alpha है, it is mainly tightly linked with the beta and gamma subunit. Okay. So अब हम देखेंगे किस तरीके से ये होता है। So this is our receptor G protein GPCR. फॉर एग्जाम्पल आप बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, जो बाइंड होता है किस पे, जो बाइंड होता है मेनली ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या इपिनेफ्रिन पे। GPCR, इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। ओके, सो ये जो GPCR है, ठीक है, यहाँ पे हमारा बाइंड होगा लिगेंड या इपिनेफ्रिन, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ इपिनेफ्रिन या ग्लूकागॉन। ठीक है, दोनों ग्लूकोज का लेवल क्या कर देता है, बढ़ा देता है बाय इंड्यूसिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है ये एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन। तो जैसे ये बाइंड होगा तो इस रिसेप्टर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। ठीक है, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आएगा हमारे रिसेप्टर में, तो उस कन्फर्मेशनल चेंज से, फॉर एग्जांपल ये कन्फर्मेशनल चेंज आ गया इसमें, तो कन्फर्मेशनल चेंज से क्या होगा, यहाँ पे जो अल्फ़ा और जो बीटा गामा सब यूनिट है, ठीक है, मेनली ये कौन सा अल्फ़ा है जो अभी हमने कहा, दैट इज़ द GS अल्फ़ा, जो मेनली एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये पहले बाउंड होता है किसके साथ, ये बाउंड होता है GDP के साथ। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, GDP, देन अल्फ़ा, देन बीटा, गामा। ओके, तो ये भी मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड होता है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंड होता है। जैसे ही यहाँ पे लिगेंड बाइंड होगा, अभी देखो यहाँ पे मैं दिखाता नहीं हूँ लिगेंड, लिगेंड बाइंड, जैसे ही लिगेंड बाइंड होगा इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। जैसे कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, जो ये GDP है इट इज़ रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय GTP।
जीडीपी यहाँ से रिमूव हो गया बाय द गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है। तो एक कन्फर्मेशनल चेंज आ गया वहाँ पे, और जीटीपी इज रिमूव्ड बाय द दिस गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर एंड जीडीपी इज रिमूव्ड एंड जीटीपी इज प्लेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर अल्फा। जिससे क्या होता है, जिससे जो ये अल्फा सब यूनिट है, अल्फा और ये जो बीटा गामा है वो अलग हो जाते हैं, एंड दिस अल्फा विल गेट्स एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट हो जाता है। फिर देन दिस एक्टिवेटेड जो अल्फा है वो कहाँ पे जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। स्टिल दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रहता है जो प्रोटीन मैंने आपको कहा एडिनाइलेट साइक्लेज, वो एंजाइम, ठीक है। तो ये जाता है कहाँ पे, इस एडिनाइलेट साइक्लेज पे, एंड दिस एडिनाइलेट साइक्लेज गेट्स एक्टिवेटेड। ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है व्हेन दिस अल्फा सब यूनिट along with the GTP is bound with the adenylate cyclase। तो जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा, then this adenylate cyclase will convert ATP into cyclic AMP, ठीक है। तो cyclic AMP is a secondary मैसेंजर, ठीक क्या है ये, सेकेंडरी मैसेंजर है। ये साइक्लिक एमपी अपने टारगेट प्रोटीन्स पे जाके बाइंड हो जाएगा एंड सेलुलर रिस्पॉन्स वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, जो भी सेलुलर रिस्पॉन्स होगा। जब हम जी प्रोटीन रिसेप्टर सिग्नलिंग पाथवे पढ़ेंगे तो आपको इस साइक्लिक एमपी का रोल पता चल जाएगा। तो अभी बस इतना ही याद रखो कि कैसे जो ये जी अल्फा सब यूनिट है वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद वो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करते थे। एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, एटीपी का कन्वर्शन किस में करता है, साइक्लिक एएमपी में कर देता है। और जहाँ जिसकी वजह से वहाँ पे जो साइक्लिक एएमपी अपने टारगेट प्रोटीन के साथ बाइंड होकर वहाँ पे सेलुलर रिस्पॉन्स डेवलप करता है। सो इन दिस वे द जीपीसीआर एक्टिवेट्स द एडिनाइलेट साइक्लेज। तो जैसे ही आप एडिनाइलेट साइक्लेज वहाँ पे कंटिन्यू फॉर्म होता जाएगा, तो अब कुछ टाइम के बाद जो जीटीपी है, ये जो अल्फा सब यूनिट है, इसमें जो जीटीपीएस एक्टिविटी है उसके अंदर ही रहता है, जीटीपीएस इंटरनली उसमें रहता है। तो जिससे क्या होता है, जीटीपी का हाइड्रोलिसिस रहता है किसमें, जीडीपी में, किसमें, जीडीपी में। जिससे क्या होगा, ये अल्फा सब यूनिट फिर से इनएक्टिवेट हो जाएगा। अल्फा प्लस जीडीपी क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, एंड नाउ द अल्फा विल अगेन बाइंड टू द बीटा एंड गामा। यहाँ का जो बीटा और गामा है इसका कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इस जी प्रोटीन का अल्फा ही पार्टिसिपेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करने में, ठीक है। तो इस तरीके से जो एडिनाइलेट साइक्लेज है वो एक्टिवेट होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो एडिनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिवेट करता है। अब जो एडिनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिवेट करता है, सो दैट पर्टिकुलर जी प्रोटीन को हम दिखाते हैं किसके साथ, दैट इज द जी आई प्रोटीन अल्फा सब यूनिट, या हम इसको इस तरह से दिखाते हैं जी आई ओ या जी आई जी ओ या जी आई ओ जेड टी। तो ये जो फैमिली से बिलोंग करते हैं जी प्रोटीन, वो मेनली एडिनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिवेट करता है, और किसी किसी में ये और एक फंक्शन भी करता है, दैट इज़ द एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक जीएमपी फोस्फोडाइस्टरेज। तो मतलब ये जो साइक्लिक जो भी जीएमपी हो या एएमपी हो उसका लेवल वो कम कर देता है। तो इसमें मैंने आपको बताया मेनली अगर हम रिसेप्टर्स की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स रहते हैं, जी प्रोटीन रिसेप्टर्स, ठीक है। जिसमें आपका जो पहला है दैट इज़ द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जिसको अल्फा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर कहा गया, मैंने आपको लास्ट टेबल में दिखाया था, ठीक है।
अल्फ़ा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है, जो मेनली जो एसिटाइलकोलिन है उसके साथ बाइंड होता है। लिगेंड इसका एसिटाइलकोलिन है, और मेनली कौन सा एसिटाइलकोलिन, जो मस्करनिटिक है, जो मसल्स में रहते हैं, मस्करनिटिक एसिटाइलकोलिन है, उसके साथ वो बाइंड होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स है, जैसे कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर M2 M4, देन एपिलीन रिसेप्टर है, एपिलीन रिसेप्टर है, देन हिस्टामीन रिसेप्टर है, ठीक है, ओपियोइड रिसेप्टर्स है, देन सीरोटोनिन रिसेप्टर है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स है, सोमाटोस्टेटिन रिसेप्टर्स है। तो ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स है जिसके लिए जो क्या करता है, इस एडिनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिवेट करता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल लेंगे, दैट इज द अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। तो जैसे ही यहाँ पे है, दिस इज द अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। तो ये अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या करता है, मेनली जो आई मीन्स इनहिबिटिंग, ठीक है, तो वो आई क्या करता है, अल्फा सब यूनिट ये एडिनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिवेट करता है। बट यहाँ पे जो बीटा और गामा सब यूनिट है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब पहले हम देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है। तो जैसे यहाँ पे लिगेंड बाइंड होगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो अभी देखो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, दिस इज अवर रिसेप्टर। तो यहाँ पे लिगेंड बाइंड हो गया, दैट इज द एसिटाइल कोलिन, जिसको हम क्या बोलेंगे, मस्कर नेटिक एसिटाइलकोलिन। मस्करनेटिक एसिटाइलकोलिन का अलग इफेक्ट है, जो न्यूरॉन एसिटाइलकोलिन है उससे थोड़ा डिफरेंट है। देन जैसे ही लिगेंड बाइंड होगा, ये जो जीटीपी है वहाँ से हट जाएगा, और जीटीपी यहाँ पे आ जाएगा, एंड अल्फा सब यूनिट एंड बीटा गामा सब यूनिट, अब ये अल्फा सब यूनिट क्या हो गया, अलग हो जाता है along with the GTP and it's get activated, और बीटा गामा भी क्या हो जाता है, वो मतलब वो दोनों टाइटली लिंक्ड होते हैं, इसलिए वो साथ में अलग हो जाते हैं। तो ये भी क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। देन ये जो अल्फा सब यूनिट है वो क्या करता है, अल्फा सब यूनिट विल बाइंड विद द एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ वो बाइंड हो जाएंगे, एडिनाइलेट साइक्लेज के साथ बाइंड हो जाएंगे अल्फा, दिस इज द जीटीपी। तो इससे क्या होगा, जो एटीपी का कन्वर्शन साइक्लिक एएमपी में हो रहा था, साइक्लिक एएमपी में वो रुक जाएगा, स्टॉप्स, ठीक है, वो रुक जाएगा। अब जिससे जो सीएमपी है उसका लेवल क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी डिक्रीज। देन अगर हम एडिनाइलेट साइक्लेज की बात करें, तो सीएमपी बहुत सारे रोल मैंने आपको कहा कि वो करता है, तो यहाँ पे इसका लेवल कम हो गया। उसके बाद दूसरा है जो यहाँ पे बीटा गामा सब यूनिट है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो बीटा गामा सब यूनिट है वो क्या करते हैं, वो मेनली सोडियम चैनल्स का ओपनिंग करते हैं, सॉरी पोटेशियम चैनल्स का ओपनिंग करते हैं। जो मसल सेल्स पे जो सोडियम चैनल्स होंगे वो उसको ओपन कर देता है, पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देते हैं, जिससे क्या होगा, पोटेशियम का इन्फ्लक्स होगा। सो वी चेंजेस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिससे क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, ठीक है। जैसे पॉजिटिव आयन मूव होगा तो वहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, या तो वहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, या तो वहाँ पे हाइपोपोलराइजेशन हो जाएगा, ओके, या वहाँ पे डीपोलराइजेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो बीटा गामा है वो भी मतलब अपना एक्शन शो करता है, अपने टारगेट जो भी होगा। तो यहाँ पे जो टारगेट है दैट इज़ द पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। तो ये पोटेशियम चैनल से वहाँ पे जाके ये बीटा और गामा बाइंड हो जाते हैं, एंड इट विल ओपन्स द सोडियम पोटेशियम चैनल्स, एंड जिससे क्या होगा, पोटेशियम का फ्लो होगा, और दिस विल कॉजेस द मेम्ब्रेन चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ओके। देन बाकी इनएक्टिवेशन फिर से सेम है, ठीक है। जो ये बीटा गामा है, जो अल्फ़ा है, उसमें अगेन जो हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है या जो जीटीपीएस एक्टिविटी है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एंड दिस जीटीपी इज़ अगेन हाइड्रोलाइज इनटू जीडीपी, जिससे जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। जब इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ये अपने गामा और बीटा के साथ
साइबरनेटिक के साथ बाइंड होके अगेन यहाँ पे इनएक्टिवेट फेज में आ जाएंगे और मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड हो जाएंगे, ताकि वो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बीटा जो अल्फा आई है, ठीक है, दैट इज अ जी अल्फा आई, ये क्या करता है, एडेनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिवेट करता है। इनएक्टिवेशन से क्या होगा, साइक्लिक एएमपी प्रोडक्शन कम हो जाएगा और साइक्लिक एएमपी वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, साइक्लिक एएमपी वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा तो इसके बहुत सारे क्या है वहाँ पे उसका लेवल कम हो जाएगा। लेवल कम हो गया तो बहुत सारे प्रोसेसेस है वो उसमें हॉल्ट आ जाएगा, बहुत सारे प्रोसेसेस वहाँ पे रुक जाएंगे। ओके, सो इसी जी आई में जो आप विजन के लिए जो ट्रांसड्यूसिंग है जीटी, ये भी इसी में आता है, इसका एक क्लास है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस है इस इसी जी आई के अंदर। ठीक है, जी आई अल्फा या जी ए आई। ठीक है, तो इसके अंदर ही बहुत सारे क्लासेस है, जैसे कि मेन 4 इसके डिस्टिंक्ट सब टाइप्स हैं, जी1 प्रोटीन, जी ओ प्रोटीन, जीजेड प्रोटीन और जो चौथा है दैट इज द ट्रांसड्यूसिन। बट मेनली ये फंक्शन इसी तरह करते हैं बाय एक्टिवेटिंग द एडिनाइलेट साइक्लेज। ठीक है, और जो जी टी है वो क्या करता है, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे जो साइक्लिक जीएमपी है उसका जो लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, सो अभी हमने देखा किस तरीके से जो ये जी आई है वो एडिनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिवेट कर देता है। जैसे एडिनाइलेट साइक्लेज इनएक्टिवेट हो जाएगा तो जिससे क्या होता है, जो सी एम पी है उसका लेवल कम हो जाएगा। जब सी एम पी का लेवल कम हो जाएगा तो जो स्कैम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस है उनकी जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, वहाँ पे उनकी इफेक्ट पड़ेगा और उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द G protein coupled receptors which activate adenylate cyclase and which inactivate adenylate cyclase या inhibits adenylate cyclase। ओके, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे those G protein which activates the phospholipase C। थैंक यू।